Hello everyone, my name is आकृति रोनियार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड जो भी नए लोग नए व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, मैं बता दूं कि आई हैव क्वालिफाइड यूजीसी नेट री एग्ज़ाम 2024 एंड इन टुडेज़ वीडियो मैं आप लोग से अपनी गलतियां शेयर करने वाली हूँ। मैंने एक्चुअली बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की, तो मैं वो शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि सबको पता है कि 18 जून को जो पेपर हुआ था वो कैंसिल कर दिया गया 19 जून को, क्योंकि ऑलरेडी लीक हो चुका था। एंड उस दिन मैं काफ़ी ज़्यादा रोई कि क्यों हो गया ये। बट मैं ही नहीं, कितने सारे स्टूडेंट्स होंगे जो रो रहे होंगे, जिनका भी काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम गया होगा। बट ठीक है, कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है, तो जो भी हुआ सो हुआ। एंड ऑन द अदर हैंड कुछ स्टूडेंट्स खुश भी होंगे कि जिनका अच्छा नहीं हुआ था कि चलो अच्छा हुआ कैंसिल हो गया। बट ठीक है, जो भी था, जिनका भी अच्छा गया था बहुत अच्छा गया था, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा पेनफुल मोमेंट था वो, मेरे लिए भी था। ठीक है, जो हुआ सो हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारी चीज़ें चल रही थी एनटीए के द्वारा, तो अंदाजे से ये पता चल रहा था कि और जो भी इंफॉर्मेशन एनटी के द्वारा दी जा रही थी कि विद इन 1 मंथ एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएंगे, री एग्ज़ाम हो जाएगा एंड सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट वो कहीं ना कहीं डर भी था, क्योंकि वो लोग एक क्लियर नोटिफिकेशन आउट नहीं कर रहे थे। जस्ट कि रूमर चल रहा था या क्या चल रहा था, नोटिफिकेशन आउट नहीं कर रहे थे। तो एक डर बैठा था कि कहीं ये जून वाला एग्ज़ाम वो लोग दिसंबर के साथ मर्ज ना कर दे और फिर एक और साइकिल के लिए वेट करना, वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिंग हो जाता। तो ये डर एक ऑलरेडी चल रहा था। तो जो भी था, फिर लगा कि चलो, तो धीरे धीरे थोड़ा एक अंदाज़ा होने लगा कि एग्ज़ाम होगा, मतलब 1-1.5 महीने के अंदर हो जाएगा। तो लगा कि चलो 1 महीने के अंदर श्योरिटी था, पर वो खींचते खींचते तो 2 महीने खींच गया एंड सितंबर में जाके हुआ। बट उस दौरान मैंने एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी खुद के साथ की कि जब पेपर कैंसिल हुआ और ये सब हुआ, तो मुझे लगा ना कि अब मेरे सर चढ़ गया कि अब मुझे ऑल इंडिया रैंक लाना है। वी शुड ऑलवेज एम फॉर हाई, है ना। तो मुझे था कि अब ऑल इंडिया रैंक लाना है। तो मैं सोची कि जैसे कि पेपर टू सबका अपना एक कोर होता है, तो एक ऑलरेडी आपको एक अंडरस्टैंडिंग होती है, और अगर आपने प्रिपरेशन एक अच्छे लेवल पे कर रखी है तो ऑलरेडी एक थोड़ी सी एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी है आपको और तैयारी अच्छे से है, तो इट्स सॉर्टेड, पेपर टू इज़ डन, क्योंकि वो आपका कोर है। सबका अपना अपना होता है पेपर टू। बट पेपर 1 सबके लिए सब कुछ नया होता है। पेपर 1 में कोई भी ऐसा चीज़ पुराना नहीं होता है जो आप जानते हो, सिर्फ हाँ मैथ्स के सिवाय, मैथ्स जो आपने बचपन से सबने पढ़ा है, बाकी सब चीज़ें नए होते। तो जो भी मेरा तब था कि पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही अच्छा हुआ था 18 जून वाले में, एंड तैयारी भी काफ़ी अच्छी हो रखी थी। बट क्या था कि तब मुझे लगा कि 1 महीने के दौरान ये लोग लेंगे या 2 महीने के दौरान। तो मुझे ये चीज़ें थी कि अब मैं ऑल इंडिया रैंक के बारे में सोच रही थी, ठीक है, कि ऑल इंडिया रैंक लाना। तो मुझे था कि मैं किसी, अब 1-1.5 महीना बचा है, दोनों वैसे तो डन है, बट किसी एक पे अब एकदम फोकस करना और उससे मुझे वो नंबर उठाना है। तो पेपर 1 जैसे कि अगर आप आउट ऑफ 50-40 क्वेश्चंस करेक्ट कर लेते हो एंड 100 में से 80 स्कोर कर लेते हो, और पेपर 2 का लेवल अगर आपका तैयारी काफ़ी अच्छी है, तो आप ऑल इंडिया रैंक AIR एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट मैंने क्या किया, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की मैंने खुद के साथ कि तब उस 2 महीने में बस मैं पेपर 1 करती थी दिन रात। मैं वीडियोस देखती थी सिर्फ पेपर 1 के। मैं जिनको भी मैंने जिन एजुकेटर्स को मैं फॉलो करती थी, तो मैं पेपर 1 के सिर्फ दिन रात वीडियोस देखती थी, और पेपर 2 को मैंने उस 2 महीने के दौरान टच भी नहीं किया, बिल्कुल टच नहीं किया, मतलब एक दिन भी टच नहीं किया, सिर्फ पेपर 1 पेपर 1 पेपर 1। तो मुझे था कि चलो पेपर 1 अच्छे से, पेपर 2 तो ऑलरेडी रन है, बट इस 1 महीने में मैं सिर्फ किसी एक पे फोकस करना चाहती थी, और मैंने पेपर 1 को चुना। तो मैं पेपर 1 दिन रात करते रहती थी और मुझे लगता था कि चलो इससे स्कोर करूँगी एंड अच्छा होगा। फिर
जैसे एग्ज़ाम हुआ तो यू नो एजुकेटर्स एनालिसिस लेते हैं जाके एग्ज़ाम सेंटर पे, तो 21 तारीख से शुरू हुआ था। 21 का शिफ्ट, 22 का, 23 का, 24 का सुनने में आ रहा था कि काफ़ी मतलब जो भी क्वेश्चंस मुझे पता चल रहे थे वीडियो से, तो आई वाज लाइक अरे ये तो मुझे सब आते पेपर 1 के। और मैं पेपर 1 पे तब भी फोकस करी थी और मैं सिर्फ पेपर 1 का एनालिसिस देखती थी कि सब कुछ। और मुझे लगता था अरे ये तो सब आ रहे, सब जो मैंने पढ़ा वही सारे शिफ्ट में आ रहे। बट 21 से लेके 30 के शिफ्ट में उन लोग ने सारे जो भी कॉमन थे या जो भी देने लायक वाले थे उन्होंने डाल दिया। अब जो फर्स्ट से शिफ्ट 1 सितंबर से शुरू हुआ, फर्स्ट का पेपर 1 टफ आया, फिर सेकंड का मेरा था। पेपर 1 जब मैंने देखा और मैं पेपर 1 के वो पे गई थी कि पेपर 1 से उठाना है मुझे, और पेपर 1 जब मैं देखी तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया। 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3, सारा पता नहीं आउट ऑफ द ब्लू, पता नहीं कहाँ से दे दिया था उन लोग ने। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है, मतलब कहाँ से क्वेश्चन दिया, कहाँ से, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं लगा कि ये क्या है। और तब तो AIR छोड़ो, मुझे लगा भाई AIR जाए भाड़ में। अब तो मुझे लग रहा है कि मेरा नेट भी क्वालिफाई होगा कि नहीं। और मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गई और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गई कि क्या होगा नहीं होगा। बट फिर जैसे तैसे मैंने पेपर 1 किया, जो भी थोड़ा बहुत आइडिया था लगा वगा के, फिर मैं पेपर 2 पे आई। तो पेपर 2 तो मैं सच बता रही हूँ, ट्रस्ट मी, उस 2 महीने के दौरान मैंने टच भी नहीं किया था। और यही मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी, क्योंकि मैं पेपर 1 की बदौलत गई थी कि इससे मैं उठा लूँगी। बट पेपर 2 सिंस मेरे उसमें काफ़ी अच्छी नॉलेज थी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी थी, तो पेपर 2 मेरा था कि चलो इट्स हो जाएगा। तो मैं जब पेपर 2 पे सॉल्व करने गई तो मैं करती गई क्योंकि मेरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छा था, तो अच्छा चला गया मेरा पेपर 2। बट मेरा जो AIR का सपना था वो अधूरा रह गया, क्योंकि मैंने खुद के साथ बेवकूफ़ी करी। तो प्लीज़ ये आप लोग मत कीजिएगा कि किसी एक पे ज़्यादा फोकस और एक पे नहीं, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। यू नेवर नो कि क्या चीज़ आपके फेवर में वर्क करेगी, क्या चीज़ आपके फेवर में नहीं वर्क करेगी। आप नहीं जान सकते, कभी भी सिचुएशन पलट सकती है। तो मेरे केस में जैसे देख लीजिए, मैंने 2 महीने बिल्कुल पेपर 2 को टच भी नहीं किया था, मतलब लिटरली मैंने टच नहीं किया था, और सिर्फ पेपर 1। बट थैंकफुली जब रिज़ल्ट आया, तो क्योंकि पेपर 2 कंसेप्चुअल क्लैरिटी मुझे अच्छी से आता था सब कुछ, तो मेरा पेपर 2 मैंने सॉल्व किया और मेरा पेपर 2 काफ़ी अच्छा गया, एंड उसकी वजह से मेरा क्वालिफाई हुआ। फिर मुझे लगा था एग्ज़ाम हॉल में बैठ के मैं सोच रही थी कहाँ मैं AIR का सपना देख रही थी और कहाँ अब मुझे ये डर लगने लग रहा था, खाए जा रहा था एक डर कि नेट भी क्वालिफाई होगा कि नहीं। बट फिर मुझे लगा भाई AIR जाए भाड़ में, अब तो बस क्वालिफाई हो जाए। तो फिर थैंकफुली क्वालिफाई हो गया, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट, क्योंकि कट ऑफ जिस तरह से जंप किया, इतना ज़्यादा हाई गया कि कितने सारे स्टूडेंट्स बेचारे जिनका रह गया। तो मैं सोची थी भाई AIR जाए भाड़ में, क्वालिफाई हो गया, उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि क्वालिफाई हो गया। तो जो भी मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ, ये मैसेज देना चाहती हूँ कि ये गलती मत कीजिएगा कि किसी एक पे पेपर 1 या पेपर 2 किसी एक को छोड़ के आप एक पे फोकस करिए, नहीं, दोनों पे उतना ही इम्पोर्टेंस दीजिएगा, एंड दोनों को उतना ही टाइम दीजिएगा। हाँ, एक चीज़ कीजिएगा कि पेपर 1 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे ज़्यादा कंसंट्रेट कीजिएगा, एंड पेपर 2 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे ज़्यादा कंसंट्रेट कीजिएगा, ये कीजिएगा। बट मेरी जैसी बेवकूफ़ी मत कीजिएगा। एंड या दैट्स इट। एंड अगर आप लोगों को मेरी वीडियो से हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड या दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।